जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में आज तृतीय पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ अपने सत्संग के रूप में। मेरे सत्संग कहने में मुझसे यदि कोई भूल चूक हो जाए, गुरुदेव आपसे मेरी विनती है, आप मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है, मेरी गलतियों को माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं यह जो शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ उसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने दिल की गहराइयों से अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। उन्होंने मेरी इस क्रम में आज ये तीसरा पुष्प मैं उन्हीं के चैनल से भेज रही हूँ और वे मेरे सत्संग लगातार अपलोड कर रहे हैं। गुरुदेव उन्हें ढेरों आशीष बख्शें और उनकी सेवा यूं ही स्वीकार करते हुए उनकी सेवा अनगिनत बढ़ती रहे और उन पर गुरुदेव की रहमतें भी अनंत अनंत बढ़ती रहे। उन पर, उनके परिवार पर गुरुदेव का आशीष न केवल इस जन्म में अनेकों जन्मों तक बना रहे, यही उनके श्री चरणों में मैं प्रार्थना करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज जो मैं ये शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ, जो कि हम जब से जुड़े हैं गुरुदेव के श्री चरणों से, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल एक सत्संग बन चुका है। चाहे कठिनाई जीवन में आए, चाहे खुशियाँ जीवन में आए, हर जगह गुरुदेव की उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम सभी के साथ जो गुरुदेव का कनेक्शन है, वो 1 to 1 कनेक्शन जब बन जाता है ना, तो हर एक की जीवन का जो अनुभव होता है वो एक अनोखा होता है, जिसे हम खुद केवल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो तार तो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है ना हमारे गुरुदेव से। तो वो गुरुदेव किस पर किस तरह से रहमत बरसाएंगे, ये वह जो बंदा है वही महसूस कर सकता है। और उसकी मिठास, उसकी खुशबू महसूस कर पाना और उसे व्यक्त कर पाना आसान नहीं होता संकट जी। लेकिन गुरुदेव की रहमतें हम सब पर सच में निरंतर बहुत बरस रही है। मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना संगत जी, किसी न किसी रूप में वो 7 नंबर की, 77 की, 777 की, न केवल नंबर्स के रूप में या कई साइन के रूप में या बटरफ्लाइज के रूप में या किसी न किसी बर्ड्स के रूप में हमेशा अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। और उसके पीछे की वजह सिर्फ यही होती है कि मैं अगर टेंस हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वो जब तक मुझे खुश नहीं कर देंगे, जब तक मुझे हंसा नहीं देंगे, जब तक मुझे मेरे भावों को एकदम संतुलन में नहीं ला देंगे, तब तक वो मानो पीछे ही पड़े रहते हैं, जिद कर देते हैं कि तुम्हें नॉर्मल होना ही पड़ेगा। और अगले ही पल मैं पुनः खुश हो जाती हूँ। संगत जी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई पड़ी थी कई सालों से, और मैं जूझ रही थी ब्लैक मैजिक से। परमपिता परमेश्वर से तो बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हूँ, कनेक्टेड हूँ, इसलिए ये जर्नी यहाँ तक मैं तय कर पाई। लेकिन उससे बाहर निकलना, जिस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकाल रहे हैं मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पापा, मेरे डैडी, जो भी कहूँ,
वो मुझे बाहर निकाल रहे हैं। ये सच है, ये बिल्कुल सच है, अन्यथा मैं निकल ही नहीं पाती संगत जी। मैं इतनी कठिन कठिन परिस्थितियों से बिल्कुल सुरक्षित निकल के आ रही हूँ। अगर आप नॉर्मल वे में देखेंगे तो मुझ में सच में मेरा क्या वजूद है। जिनके साथ सामने अगर मैं खड़ी हूँ ना, तो उनका वजूद पॉलिटिकल वे में, इकोनॉमिकल वे में या सोशल लाइफ वे में वो बहुत ऊपर है। उनके सामने मैं शून्य भी नहीं हूँ। मेरा अस्तित्व यदि आप गिनेंगे उन लोगों के सामने, तो वो निगेटिव से भी बहुत नीचे जाएगा, मतलब -1 -2 इस रेंज में नीचे की ओर जाएगा, और पता ना जाने कितने नीचे चला जाए। तो मेरा कोई वजूद अस्तित्व है ही नहीं जिनके सामने मैं खड़ी हूँ, जो मेरे शत्रु बनकर या गुप्त शत्रु के रूप में मेरे सामने हैं, जिनसे मैं लड़ रही हूँ। मेरा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुदेव खड़े हैं, तो एक के सामने एक जीरो नहीं, न जाने असंख्य जीरो लग चुके हैं, और मेरी पावर कई गुना बढ़ चुकी है, जिसकी कीमत हम आँक ही नहीं सकते। और यही चीज़ समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए जो मेरे सामने वाले हैं उनके पास है ही नहीं, वो तो गिन ही नहीं सकते। और उनकी हार तो निश्चित है, क्योंकि मेरी जीत उसी दिन तय हो चुकी है जिस दिन मेरे गुरुदेव मेरे साथ खड़े हुए, और उन्होंने मुझसे हमेशा मैसेज के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा, या उनके कई तरीके होते हैं जिसके द्वारा वे हमेशा मुझे आश्वस्त करते हैं, बेटा अपने आप को अकेले बिल्कुल मत समझना, मैं तेरे नाल हूँ और मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। तू अपने बेटे की, अपने परिवार की और खुद की चिंता बिल्कुल मत किया कर, तेरी जीत निश्चित है। तुझे मैं क्या दूंगा ये तू सोच भी नहीं सकती। इन मैसेज के जरिए बहुत आत्मबल बढ़ जाता है संगत जी। मैं 2 दिन पहले का अनुभव आपको बताना चाहूँगी। गुरुदेव के बारे में कहते कहते भावनाएं इतनी ऊपर हो जाती हैं कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ, शब्द ही नहीं मिल पाते या शब्द निकल नहीं पाते। तो मैं कई सालों से इन सब से जब जूझ रही हूँ, तो मैंने अपना अस्तित्व, अपना वजूद पूरी तरह से मिटा ही दिया, कह सकते हैं। मतलब खुद को व्यवस्थित रखना, खुद की तैयारी की ओर ध्यान देना। नॉर्मल वे में तो हम तैयार हो सकते हैं ना संगत जी, मेकअप वेकअप करके रहना या बहुत तैयार होके रहना, ये तो मुझे कभी बचपन से ही पसंद नहीं आया। लेकिन सिंप्लिसिटी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो भी मैं भूल चुकी थी। केवल जैसे चाहे वैसे जी रहे हैं, इस तरह का मेरा जीवन था। तो 2 दिन पहले में एक टेलीपैथी द्वारा गुरुदेव का मैसेज आया कि बेटा थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान रख लिया कर। फिटकरी के साथ नींबू का रस निचोड़ के उसको कुछ मिनट के लिए चेहरे पे लगा लिया कर, तो तेरे चेहरे के दाग धब्बे निकल जाएंगे। अंकल जी के सामने अच्छे से रहा कर। मुझे इतना रोना आया, क्योंकि ये सब तो मैंने अपने लिए करना चाहिए, ये तो ध्यान में ही कभी नहीं रहा। मुझे सिर्फ औरों के लिए जीना है, औरों की केयर करनी है, औरों को ही अधिकार होता है व्यवस्थित रहने का। ये सब अधिकार मेरे लिए बना ही नहीं है। ये भाव न जाने कितनी गहराई तक मेरे मन में उतर चुके थे। उसे जागृत करने वाले मेरे गुरुदेव हैं कि मेरा भी अधिकार है जीने का, मेरा भी अधिकार है खुश रहने का, मेरा भी अधिकार है अपने लिए तैयार होने का। ये मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी। त्यौहार यदि आता है, फेस्टिवल यदि आता है, तो मुझे सबकी खुशियों का ध्यान रखना है। मैं खुश रहूं या ना रहूं कोई मायने नहीं रखता। ये बहुत गहराइयों में मेरे आचरण में आ चुका था, लेकिन उन भावों को जगा रहे हैं धीरे धीरे मेरे गुरुदेव। जीने की चाह जगा रहे हैं, मेरे चेहरे की मुस्कान वापस मुझे लौटा रहे हैं। और जिन वजहों से ये छिन चुकी थी, उन फसाद की जड़ को पूरी तरह से, मतलब
हटा दे रहे, रिमूव कर दे रहे। और इसलिए गुरुदेव कहते हैं तेरे काम में जो मुझे देर लग रही है ना, क्योंकि काम मुझे पक्का करना है इसलिए देर लग रही है, लेकिन जो मैं तुझे दूंगा वो तो कभी गिन भी नहीं पाएगी। और जो भी तेरे दुश्मन हैं वो दांतों तले उंगली दबा के रह जाएंगे कि क्या से क्या हो गया। वो जो पंक्तियां हैं पुराने गीत की, वो सच में यही गाना बाद में गाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पाला मुझसे नहीं पाड़ रखा है, मेरे महाशिव के साथ उन्होंने लड़ाई छेड़ी है। अब तो क्या होना है वो ही सोचे। मेरे साथ तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं बिल्कुल अब निश्चिंत हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मेरी मुस्कान मुझे मेरे गुरुजी ने वापस लौटा दी है। उनका अनंतम 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 शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। थैंक यू सो मच अंकल जी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। जैसे मैंने बताया था अपने पिछले सत्संग में कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होने वाला है और वो हो गया है। और गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मीन्स लास्ट मंथ तक वैसे तो मैं गुरुजी की नई नई संगत हूँ, पर गुरुजी ने तो हमें पता नहीं कितने जन्मों से जोड़ रखा है खुद से। पर गुरुजी से इस जन्म में मैं गुरुजी को खुद से कनेक्ट कर पाई जून में। और तब से ही पहले तो स्टार्टिंग में कनेक्शन इतना डीप था नहीं। गुरुजी का स्वरूप मेरी मदर इन लॉ आंटी ने मुझे दिया था एंड तब से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी, पर डेली मैं उनका सत्संग सुन रही थी एंड डे बाय डे 4-5 दिन में ही गुरुजी से ऐसा लगाव हो गया मानो ज़िंदगी ने पूरा टर्न ही ले लिया। मीन्स इतनी पॉजिटिविटी लाई है गुरुजी ने हमारी लाइफ में, इतना खुश कर दिया है, इतना इजी ब्रीजी कर दिया है लाइफ को। अब कोई टेंशन ही नहीं है, मीन्स लिटरली कोई टेंशन नहीं है। लाइफ पहले भी ऐसी ही थी पर मैं टेंशन ले रही थी, पता नहीं क्यों ले रही थी। अभी भी वैसी है पर अभी कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खुश खुश सबको हेल्प करो, सबके साथ अच्छे से रहो, बस अभी ऐसा ही चल रहा है और ये सब गुरुजी ने ही किया है। जय गुरुजी। तो जून में मेरा जुड़ाव गुरुजी से हुआ एंड मेरे हस्बैंड जी का जुड़ाव अभी इतना नहीं हुआ है, तो मैं उनको बोल नहीं पाती थी कि हम बड़े मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं। बट लास्ट मंथ भी कुछ डिसाइडेड नहीं था, ना कोई प्लान था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। पता नहीं, मतलब मन तो बहुत था, कभी गुरुजी को बोला भी नहीं सामने से कि गुरुजी आप बुला लो, बस मन था कि जाना है। गुरुजी तो जान ही जान है, उनको सब पता है कि बच्चे को आना है। इन गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि सावन में अपने मायके जाना चाहिए। इन गुरुजी हमेशा बोलते हैं वो तो हमारे प्यो है, बड़े मंदिर हमारा मायका है। तो गुरुजी ने सावन में ही हमें वहाँ बुलाया। जय गुरुजी। 17 अगस्त को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो एवरी ईयर हम कोई इंटरनेशनल ट्रिप या कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं। पर इस साल हमारे ऑलरेडी बहुत ट्रैवलिंग हो गई थी, तो इस बार हमने कुछ प्लान नहीं किया था। एंड लास्ट मंथ मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझसे पूछा क्या करना है बर्थडे में, तो मैंने बोला कि बड़े मंदिर चलें, दिल्ली चलें। एंड उन्होंने मुझसे बोला सही में चलना है, मैंने बोला हाँ लेके चलोगे तो चलना है। एंड उन्होंने बुकिंग करा ली, बुकिंग हो गई, सब हो गया। हमने रियलाइज़ भी नहीं किया कि हमने ऐसा प्लान किया है कि हम 15th को दिल्ली जा रहे हैं एंड 16th को दर्शन कर रहे हैं एंड 17th को मेरे बेबी अंकल का बर्थडे रहता है। तो गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर भी 16th को बुलाया, जो कि है 1 + 6 = 7, जो कि गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। जय गुरुजी। मीन्स पूरे रास्ते मीन्स ऐसा लग रहा है कि गुरुजी घर से आके हमारे साथ, हमें अपने साथ लेके बड़े मंदिर गए। वहाँ उन्होंने हमें दर्शन कराया, डिवाइन लंगर प्रसाद कराया और इतने अच्छे दर्शन
जय गुरुजी। सोचा भी नहीं था, मीन सब बोलते थे बहुत मुश्किल है, गर्मी है, ये है, पर इतना इजी, इतना मुझे थोड़ी टेंशन थी कि मेरे हस्बैंड अंकल का भी इतना जुड़ाव नहीं है, मेरा बेबी अभी 4 इयर्स का है, वो चलेगा कि नहीं, बट इतना इजीली सब हो गया। मीन्स पूरे रास्तों में हमें जय गुरुजी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ, ऐसा लग रहा था गुरुजी हमारे अंग संग ही हमारे साथ चल रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वो भव्य शिवलिंग का दर्शन हुआ। जय गुरुजी। जैसे ही जूते घर की तरफ हम बढ़े, मैंने देखा कि लोगों के पास लंगर का पैकेट है, लंगर प्रसाद का पैकेट है। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि वहाँ 4 लोगों में लंगर शेयर करते हैं। तो मेरा मन था कि मैं वहाँ वैसा लंगर शेयर करूँ। फिर जूते घर में हमने अपने डिपॉज़िट किया, एंड जैसे ही हम बड़े मंदिर की तरफ गए तो इनकी समाधि के दर्शन हुए, शिव जी के दर्शन हुए। जय गुरुजी। एंड जैसे ही हम दरबार के बाहर सब संगत वेट कर रहे थे, तो एक सेवादार अंकल ने, चाय सर्व हुई वहाँ पे, सेवादार अंकल ने पूछा कि कौन दरबार में दर्शन करके लंगर खाने जाना चाहता है और कौन पार्सल वाला प्रसाद लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा कि हम यहाँ पे खाते हो तो अच्छी ब्लेसिंग रहती है, मीन्स ले जाएंगे तो वो मिठाई है, वहाँ खाएंगे तो दवाई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसे तुमको ठीक लगे। तो हम उठे, मैंने वहाँ दरबार में अपना लोटा ब्लेस कराया। जय गुरुजी। एंड वहाँ से जैसे ही हम दरबार से निकलते हैं, गुरुजी का भव्य बेडरूम है वहाँ पे, इतना डिवाइन बेडरूम, इतने डिवाइन उनके चोले। जय गुरुजी। उनका भी दर्शन हुआ। जय गुरुजी। लंगर हॉल में उनकी भव्य तस्वीरें, उनके स्वरूप, मतलब इट वॉज डिवाइन। तब तो नहीं फील हो रहा था कुछ ऐसा, बट अभी जब हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोच रही हूँ, तो बहुत डिवाइन फील होता है। एंड जैसे ही हम लंगर हॉल में पहुँचे, मेरे बेबी को वॉशरूम जाना था, तो मेरे हस्बैंड अंकल उसे वॉशरूम लेके गए। तो तब तक मुझे 3 संगत आंटी के साथ लंगर शेयर करने का गुरुजी ने सेवा बख्शी। जय गुरुजी। एंड जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल एंड मेरे बेबी अंकल आए, तो मेरा बेबी अंकल मेरे साथ आ गया, मेरे पास आके बैठा, और मेरे अंकल जी को एक और आंटी जी के साथ शेयर करने के लिए लंगर मिला। जय गुरुजी। थैंक यू कि उन्होंने भी लंगर चखा, मेरे बेबी अंकल ने भी चखा, एंड बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था। जय गुरुजी। ब्लेस ऑल गुरुजी। जैसे ही हम वहाँ से निकले, तो मेरी मदर इन लॉ आंटी ने बताया था कि तुम पहली बार जा रही हो तो वहाँ से गुरुजी का स्वरूप ब्लेस करा के ज़रूर लेना। तो मैंने वहाँ सेवादार जी से पूछा कि स्वरूप कहाँ मिलेगा। उन्होंने बोला अब तो टाइम हो गया, अभी तो बंद हो गया होगा, फिर भी आप जाके देख लीजिए। मैं वहाँ से भागी। मैंने रास्ते में दूसरे अंकल, सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल जी स्वरूप कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने भी टाइम देखते हुए बोला कि अभी तो बंद हो गया होगा, आपको कैसा स्वरूप चाहिए, बड़ा छोटा। तो मैंने बोला अंकल जी जो मिल जाए स्वीकार है, सर माथे पे स्वीकार है। उन्होंने अपने पॉकेट से निकाल के अपने पाम में छुपाते हुए मुझे एक स्वरूप दिया। उन्होंने कहा अपने बैग में रख लो। मैंने रख लिया। उन्होंने मुझे बताया कि आगे जाके चेक कर लो, पार्किंग में मिलता है स्वरूप, मिल रहा होगा तो ले लो। तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा क्या चाहिए, मैंने बोला स्वरूप चाहिए। तो सेवादार अंकल ने पूछा आपके घर पे स्वरूप नहीं है, मैंने बोला जी है, पर मेरा फर्स्ट विज़िट है, तो मुझे यहाँ से भी अगर मिलेगा तो अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझे टोकन दे दिया, पर उन्होंने कहा कि एक ही मतलब है। अब मुझे कुछ खास समझा नहीं, मैंने स्वरूप लिया एंड हम वापस आ गए। टैक्सी में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार लोग तो शेयर करते हैं, उन्होंने ऐसा फील किया, उनको फ्रेगनेंस आई, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि कितना अच्छा एम्बियंस था ना वहाँ पे, कितनी अच्छी खुशबू थी। एंड मैंने बोला कहाँ, वो बोले मंदिर के अंदर। मैंने बोला आपको खुशबू आई, उन्होंने बोला हाँ, कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस थी वहाँ पे, इतने सारे फ्लावर्स, इतना ब्यूटीफुल गार्डनिंग है वहाँ पे।
मैंने बोला अच्छी बात है, इसका मतलब गुरुजी ने आपको ब्लेस किया। तो मेरे बेबी अंकल ने भी बोला हाँ मम्मा, मुझे भी खुशबू आई। जय गुरुजी, आपने उनको भी ब्लेस किया। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। एंड ये गुरु बड़े मंदिर की विज़िट से जो लर्निंग मुझे मिल रही है वो ये है कि अगर गुरुजी का स्वरूप हमारे पास है, भले वो हमें किसी संगत जी से मिला है या कहीं से भी मिला है, अगर हमारे घर में गुरुजी हैं तो वो हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े मंदिर गए हैं तो हमें वहाँ जाके बोलना है कि हमें और स्वरूप दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। नहीं, गुरुजी है हमारे पास। संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी है तभी तो हम बड़े मंदिर पहुँचे, नहीं तो किसकी मजाल कि वो हमें बड़े मंदिर तक ले जाएं, दर्शन दें इतने प्यारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा रहा ये सब। गुरुजी ब्लेस ऑल। ऐसे गुरुजी हमें अपने मायके बुलाते रहिए, अपनी कृपा सदा सब पर यूं ही बनाए रखिए। सबको ब्लेस कीजिए मेरे मालिक, सबको ब्लेस कीजिए। बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, लोगों का दिमाग पता नहीं क्या चल रहा है। ब्लेस ऑल बाबा जी, सबको बुद्धि दीजिए, इन सबका कल्याण कीजिए मेरे मालिक। अपने चरण कमल में यूं ही हमें जगह बना के हमें अपनी जगह अपने चरण में दीजिए मेरे मालिक। अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए। शुक्राना की सेवा हमेशा बख्शिए मालिक। जय गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। अपनी कृपा सदा सब पर यूं ही बनाए रखिए। जय गुरुजी। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, थैंक यू कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। ये वाला सत्संग मैंने थोड़े दिन पहले भी शेयर किया था, पर उसमें मेरा बेबी अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, तो वो ऑडियो क्लियर नहीं आ पाया। तो जिनका ये चैनल है वो अंकल जी ने मुझे कहा कि आप फिर से रिकॉर्ड करके भेजिए। आज हम आपका सत्संग अपलोड करने ही वाले थे, पर उसमें बहुत डिस्टर्बेंस है, तो आप प्लीज़ उसे शेयर करके दोबारा भेजिए, रिकॉर्ड करके दोबारा भेजिए। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। बस अपने साथ यूं ही सदा जोड़े रखिए, हमारा हाथ सदा पकड़ के रखिए मेरे मालिक। हम थोड़ा इधर उधर डगमगा रहे हैं, हमें पता है, पर आप सही रास्ते पे लाएंगे, मुझे पता है मेरे मालिक, मुझे पता है मेरे मालिक। प्लस ऑल गुरुजी, अपनी कृपा सदा सब पर यूं ही बनाए रखिए। सॉरी संगत जी, मैंने बिना मंत्र जाप के अपना सत्संग शुरू कर दिया, सॉरी। अभी मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। एंड गुरुजी के मंत्र जाप आप सब भी मेरे साथ मिलके करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश था कि प्रत्येक बुधवार को 7 शुक्राने सत्संग शेयर कर, तो गुरु जी के आदेशानुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इससे पहले भी मैं अपने 2 शुक्राने सत्संग इसी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी की कृपा से वो दोनों सत्संग अपलोड भी हुए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैंने पहले भी काफी सत्संग दूसरे चैनलों पर भेजे थे, लेकिन वो एक हुआ था उनमें से अपलोड, और कोई भी अपलोड नहीं हुआ। गुरु जी की कृपा से ये सत्संग मेरे अपलोड हुए। जो भी होता है वो गुरु जी की इच्छा अनुसार होता है, क्योंकि जब हम गुरु जी की संगत बन जाते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ भी गुरु जी के हुक्म के बिना नहीं हो सकता। जो हमारे साथ होता है उसमें गुरु जी जरूर होते हैं। बाकी अगर हम गुरु जी की आज्ञा का पालन सही ढंग से करें तो
हमें जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दुख आता भी है तो वो दुख हमें महसूस नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि गुरु जी हम पे इतनी कृपा करते हैं। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गुरु जी साक्षात मौजूद है, साक्षात हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपनी संगत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, की रक्षा भी कर रहे हैं उनकी लाइफ को, क्योंकि हम तो बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा, और हमने पता नहीं अपने पिछले जन्मों में कितने ही पाप किए होंगे, अनंत पाप किए होंगे, जिसकी वजह से हमें इस जन्म में बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। संगत जी, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है, क्योंकि हमने बहुत गलत कर्म किए होते हैं अपने पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में, जिनका गुरु जी को पता है। गुरु जी को सब कुछ पता है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जो दुख हमें आते हैं वो हमारे कर्मों के कारण ही हमें मिलते हैं। जिसके साथ हमने कुछ पिछले जन्म में बुरा किया होता है वो हमारे साथ फिर वैसा ही करता है, मतलब कर्मों का लेन देन। इसी वजह से हमारे रिश्ते भी बनते हैं। संगत जी, मैं यहाँ पे एक गुरु जी का मतलब क्या कहूँ, गुरु जी की अनुपम कृपा है मेरे ऊपर, अनुपम। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि रक्षाबंधन वाले दिन मैं नहा रही थी, मतलब तो अचानक ही एक मतलब चिमटा टिड्डा सा उड़ता हुआ मेरे ऊपर को बारी बारी आई जा रहा है ऐसे। तो मैं बोलूँ कि गुरु जी क्या है, मतलब मुझे कि आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब। और तो उसी वक्त संगत जी एक मकड़ी निकली, तो उस मकड़ी ने उसको एकदम से अपने अंदर फंसा लिया और मतलब उसको निकलने ही नहीं दिया। और उसी दिन एक बटरफ्लाई बाथरूम में मेरे दरवाजे पर बैठी रही। और संगत जी, आपको मैं एक और बात बताऊं कि उस दिन जो मेरा गीजर का प्लग था वो पूरी तरह से जल चुका था और मैंने वो देखा ही नहीं कि वो जला हुआ है। मैंने जब बाद में देखा, मतलब अगले दिन देखा मैंने उसको, वो काला पड़ा हुआ है, जला हुआ है। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से निकाला। तो संगत जी, उसमें से जो एक उसका पिन होते ना, उसका एक उसी में रह गया अंदर ही, प्लग निकाला जब मैंने, और वो पूरा अंदर से भी जला हुआ था पूरा। देखो संगत जी, वो सारा जल गया और मुझे उसकी स्मेल बहुत पहले से थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन उस दिन मेरे से काफी देर गीजर चलता रह गया और मैंने उसको लेट बंद किया था। फिर मैं उस टाइम भी नहीं मैंने देखा उसको, मैंने बंद किया बस। देखो गीजर को कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ और वो प्लग पूरी तरह से जल चुका। और ये उसी दिन हुआ जिस दिन मतलब वो टिड्डा सा आ रहा था मेरे पास और बटरफ्लाई दरवाजे पर बैठी थी। मतलब उस दिन वो संकट मेरे ऊपर आना था, लेकिन गुरुजी ने उसको आने नहीं दिया। तो ये तो मैंने ये बताया जो मैंने देखा। गुरुजी कितनी जगह हमारी रक्षा करते हैं, कितनी जगह, उसका तो हमें पता भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा, कि हमें ऐसा गुरु मिला। ऐसा गुरु शायद किसी के पास होगा जो पल पल आपकी रक्षा कर रहा है, पल पल आपका हाथ पकड़ रहा है, आपको आपकी गलतियां बता रहा है, मतलब मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू हमें हमारी गलतियां बताते हैं, हमें सही राह पर चलना बताते हैं और हमारी जिंदगी को पल पल बदल रहे हैं। मतलब पहले मैं क्या थी, अब गुरु जी की कृपा से ऐसे तो बहुत पाप किए हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा से थोड़ा अपने पापों का एहसास, मतलब अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलतियां की, मतलब पश्चाताप हो रहा है इन गलतियों का जो मैंने की लाइफ में। मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की है और पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा जो इस जन्म में मुझे गुरु जी मिले। गुरु जी मेरे इष्ट देव सिद्ध बाबा बालकनाथ की कृपा से मुझे मिले,
कहते हैं गुरु परमात्मा से मिलाता है, तो वो तो मुझे गुरु जी मिलाएंगे मेरे इष्ट देव सिद्ध बाबा बालकनाथ से। लेकिन पर भगवान ने मुझे खुद गुरु दिया, मेरे इष्ट देव सिद्ध बाबा बालकनाथ ने मुझे गुरु दिया। संगत जी, अब इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु जी हर रूप में, और हो सकता है कि एक दिन इसका भी पता लग जाए। गुरु जी कृपा करें तो गुरु जी बता दे कि मैं ही इष्ट देव सिद्ध बाबा बालकनाथ हूँ, मैं तेरा गुरु हूँ। जय मेरे इष्ट सिद्ध बाबा बालकनाथ, जय गुरु। अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, एक बात और, गुरु जी ने मुझे बोला था कि रक्षाबंधन पर तुझे उपहार दो, और मुझे मोर पंख बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं उस दिन मोर पंख खरीद के लाई। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है इस बात के लिए। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।